जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके विज्ञानपुर चैनल में। एक बात आपसे कहेंगे, सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूँ, उठा करके कलम और पन्नों में खो जाता हूँ। कब दोपहर होती है और कब शाम होती है, मुझे कुछ होश नहीं होता। जब कलम बेहोश होती है तो मैं सो जाता हूँ। इसी के साथ आपका शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वही देखिए क्या कर रहा है कि दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कह रहा दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या आपको क्या पहचाना है। सबसे बड़ी संख्या दिया क्या गया है 0.9 पर एक बार है 0.09 और 0.09 पर। यह आपका क्वेश्चन है और कह रहा इन चारों में से ना कौन बड़ा है बताइए। तो आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए। पहला 0.9, जब एक अंक पर दशमलव रहता है ना बाबू तो किससे गुणा करते हैं 10 से। दो अंक पर दशमलव रहता है तो किससे गुणा करते हैं 100 से। 100 माने एक के आगे अगर दो अंक से तो गुणा करना है तो क्या करेंगे 100। तीन अंक से अगर गुणा करना है तो 1000 माने एक वहां 0 बढ़ जाता है तो दशमलव ना है ना, तो एक दशमलव हटाना है आपको। तो क्या करेंगे 10 से गुणा कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, 10 से गुणा कर दिए और 10 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो ये देखिए दशमलव हटा देगा हो 10 गुणा करके। तो जब ये हटा देगा तो क्या बन जाएगा बाबू 9/10 बन जाएगा। ही बात कर रहा इसका, जरा इसको देखिएगा कैसे लिख रहे हैं। ये जो है ये ठुबार होता है ना बाबू, इसको हम क्या करेंगे जब इसको हटाएंगे, जब हम इसको हटाते हैं तो ध्यान से समझिएगा कैसे लिख रहे हैं। 9/, जब एक अंक पर एक बार है ना तो बटे 9। अगर दो अंक पर हता बार तो बटे 2 ठोक 9 यानी 99। 3 पर हता तो बटे 3 ठो 9। तो इसका मतलब है एक पर बाना तो ये कितना लिखेंगे बटे 1 9। तो 9/9 क्या हो जाता हो 1 हो जाता है। जो तीसरा है ई का है 0.09। यहां पर समझिएगा कि यहां पर अब क्या है 0.09। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे पहले 9 ये वाला अंक। उसके बाद से क्या करेंगे बाबू कितने पर बार है एक पर है ना तो बटे क्या करेंगे 9 और इस पर तो नहीं है ना, तो जब नहीं है इस पर तो 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो जरा लगाइए 0 तो क्या हो जाएगा 1/10। 3 ठो हो गया। चौथा को देखते हैं। चौथा का हो 0.09 पर 2 बार है तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा कि इसको हम क्या कर लेंगे ऊपर लिख लेंगे 9। और अभी को आपको इसमें क्या बताए थे कि जब एक अंक पर अगर बार है तो बटे 9 किए थे, तो यहाँ पर 2 अंक पर बार है। तो जरा बताइएगा क्या करेंगे हम 2 ठो 9 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो करेंगे, कर रहे हैं तो करेंगे। तो इसका काम मान हो गया वो काट देंगे तो बटाई गया है। अब उसी चार में से ना बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो जरा बताइए सबसे बड़ी संख्या। अब हम आपको बता रहे हैं जौन हर अंश बटा हर जानते होंगे। अंश बटा हर इसको क्या कहते हैं वो भिन्न कहते हैं। अगर हर बड़ा हो, हर क्या हो जाए बड़ा हो जाए तो संख्या क्या होती है तो संख्या क्या होती छोटी होती है। क्या होती है वो छोटी। और अगर अंश बड़ा रहे तो संख्या भी क्या होती है बड़ी होती है। याद रखे रहिएगा कि अगर हर बड़ा हो, अभी बताइए जरा 1 2 3 4 सब में हर कौन सा बड़ा है ये वाला बड़ा है ना, तो क्या होगा सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो कर लीजिए ना, ये सबसे छोटी हो गया हो गया आपका सबसे छोटी। उसके बाद इससे बड़ी कौन सा हो जाएगा ये देखिए। अभी यहाँ पर तो 9/10 है और यहाँ पर 1/10। यहाँ पर 9 का गुणा है 1/10 में और यहाँ पर 1 का गुणा है 1/10 में। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ये आएगा, ये छोटी होगा तो क्या होगा 1/10। और इसके बाद से क्या आएगा अब देखिए यहाँ पर 9/10 है 9/10
और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन होगा? 1। इसका मतलब होगा, आपको क्वेश्चन क्या था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 1। और अगर क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो ये बड़ी संख्या अगर है, ये क्या है? बड़ी संख्या, तो ये क्या हो गई हो? छोटी संख्या। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो अब आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितना कि वह 75 से छोटी है। कह रहा है 31 से उतनी बड़ी है जितना कि किससे छोटी है? 75 से छोटी है ना। तो बाबू इसको अभी आपको 2 मेथड से बता रहे हैं। तो माना वह संख्या क्या है? यक्ष है। यक्ष आ जाता है तो आपको लगता है कि है ना, इसमें कुछ ऐसा आ गया कि जैसे हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। अभी आप देखिएगा कैसे लगा लेंगे। करा यक्ष से उतनी बड़ी है, तो सॉरी 31 से उतनी बड़ी है, तो यक्ष क्या होगा? बढ़ान होगा ना, वो बड़ा होगा ना। तो 100 से 31 क्या हो गया? बड़ा हो गया आपका। उतनी बड़ी है जितना की यानी बराबर, जितना की 75 से कहा है वो छोटी। कौन है? यह छोटी, यह छोटी। तो लो अब इसी को थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, है जो इधर माइनस है ना, इसको हम इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। ये अपनी तरफ है, दूसरे की तरफ आएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये पहले इधर यक्ष है और यक्ष आएगा इधर, तो माइनस था तो क्या हो गया? प्लस हो गया। आई तो अपनी जगह पर है ना। तो ये जानते हैं ना कि कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, तो भाई शेर होगा, अपनी जगह पर है तो भाई शेर होगा, शेर कर दो। और इधर माइनस थे तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो भेज दिया आ जाए उधर। तो अब इसको जोड़ लिया, यक्ष और यक्ष मिल करके हो, अगर इसको हम टाफी माना तो एक टाफी और एक टाफी मिल के 2 टाफी ना हुआ ना, तो 2 टाफी। और इसको जोड़ दीजिए तो 5 1 6 और 7 3 10। और इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6। तो जो यक्ष का वैल्यू होगा वो आपका क्या आएगा? 53। तो 53 वाले पर आप टिक कर दीजिएगा, तो जो यक्ष की वैल्यू होगी वो आपकी बाबू का होगी 53 होगी। अच्छा, इसी को थोड़ा सा दूसरे मेथड से समझा जाए। एक सवाल छोटा सा बात किया जाए, समझा जाए। हमारे तनाव से तो छोड़ के क्वेश्चन पूछा था, बहुत छोड़ के कि है क्या? यदि कोई संख्या बताइए, कोई संख्या यदि 3 से उतना बड़ी है, 3 से थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3 से उतना बड़ी है जितना कि 7 से छोटी। 3 से बड़ी हो, उतना बड़ी हो, जैसे जरा देखिएगा 3, अच्छा 3 से उतना बड़ी जितना कि 7 से क्या हो? छोटी हो। अगर ना मान लेना बाबू एक अंक 5 मान लेना, क्या मान लेना? एक अंक 5। तो ये बताइए है 3 कितना बड़ी हो? 2। इधर क्या हुआ है? अगर इधर आएगा तो क्या हुआ है? -2। तो देखिए 3 से उतना बड़ी है, 2 बड़ी है जितना कि 7 से छोटी, तो 7 से छोट कहेगा ना, तो ये 2 बड़ी हो गई और 2 कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5। अभी काहे समझा रहा था ना, अभी बात को समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा क्वेश्चन देगा कि 3 से उतना बड़ी है कि जितना कि 7 से छोटी, तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप? जोड़ दीजिए। तो 3 और 7 10 और 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब अगर इसको आप चाहे होते तो इससे लगा लिए होते कि 31 से उतना बड़ी है जितना कि 75 से छोटी, तो दोनों को क्या कर देंगे हो? जोड़ देंगे। तो 31 और 75, तो 5 1 6 और 7 3 10 बटा कितना बोल लिए हैं? 2 संख्या है ना, तो बटे 2 2 5 10 और 2 3 6। इस तरीके से आप उसको लगा सकते बहुत आसानी से। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाबू अब आपके सामने रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आइए खेल लिया जाए।
तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, कोई संख्या होगी, कोई संख्या है, किससे भाग दिया जा रहा? 899 से। किससे भाग दिया जा रहा? 899 से। तो जो शेषफल है कितना कर रहा है वो, कितना बचा है? 63। तो आपका जो पहला लाइन का क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यानी यह संख्या को अगर 29 से भाग दें, किससे भाग दें आप? अब 29 से भाग देने के लिए कर रहा, आप बता किससे कर रहा था? अब इससे कर रहा है, एक जगह टिक ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, आइए करा 29 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो शेष क्या प्राप्त होगा? आपके जो ऑप्शन नजर आ रहेंगे 10 कि 5 कि 4 कि 2 क्या होगा, देखते हैं। तो एक चीज जानिएगा बाबू, ऐसे क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं? करा उस संख्या को जब हम 899 से, समझिएगा, उस संख्या को 899 से जब हम भाग दिए ना, तो शेषफल कितना मिल रहा है? वो 63। तो कह उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब इस संख्या को ना जिसे पहले कहता है यानी 899, उसको ना बाबू जो बदलाव जो पूछता है कि 29 से भाग देने पर जो प्रश्न है आपका, उससे एक बार आप भाग दे लीजिए। अब देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, हो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जरा काटिएगा ना इसको, तो 29 का 3 बार पहाड़ा पड़िएगा तो 9 त्रिक 27 और 9 दूना 3 नमा 27, 2 हाथ में आई और 3 दूना 6 2 8 और यहाँ से 2 और ये देखिए 29 से करना 29, ये कट गया, कटा कि नहीं? मतलब जो है यहाँ दिया रहता है, इसी को जब इससे भाग देंगे जो 29 जो प्रश्न आपका पूछ रहा है, तो पूरा पूरा कट गया ना। तो सबसे पहले यही करेंगे। अब उसके बाद से क्या करेंगे? अब इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर इससे कट जा रहा है तो हम शेषफल को तुरंत भाग दे देंगे 29 से। तो जरा भाग दीजिए ना, जो शेषफल बच रहा है वो, जो शेषफल कह रहा है 63 से भाग दे दीजिए। तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 नवा 18, ये हाथ में 1 2 2 दूनी 4 1 5, तो 13 में से 8 जाओ 5, शेष कितना बचा? 5। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन आपका है। अच्छा अगर इसी यानी आपको ये चीज समझ में आया, एक दूसरा ऑप्शन, एक क्वेश्चन लेते हैं, आप उसको देखिएगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि 56 से भाग देने पर शेष 29 हो। 56 से भाग देने पर, 56 से भाग देने पर शेष कितना हो? 29 हो। तो 8 से भाग देने पर शेष कितना होगा? कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। है देखिए 56 8 8 इसको काट दे रहा है कि नहीं? पूरा पूरा काट दे रहा है। तो अब है 8 से इसको काटेंगे, तो जरा काटिए तो ये देखिएगा 8 8 त्रिक 24 और कितना होगा? 5। तो शेषवा कितना आया? 5 आया। माना ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि जब क्वेश्चन कहता है कि इससे भाग देने पर किसी संख्या को शेष इतना बच रहा है, तो उसी से सवा से ना जो अंक बता रहा है बदवा में, उसी से भाग दे देते हैं, जो बचता है वह आपका उत्तर होता है। यहाँ तक कौन दिक्कत आपको? अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है आपसे, जरा देखिए समझते हैं। कह रहा भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 25 गुना है। कहने दीजिए ना इसको, इसका तो काम ही है कहना, आपका काम है सुनना। आपको तो नौकरी लेनी है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा इसका। तो जरा समझिए, देखते हैं आगे क्या कहता है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन है भजकवा? भजकवा शेषफल का कितना गुना बाबू? 5। तो कह रहा है यदि भागफल 16 हो, भागफल कितना हो? 16, कितना हो? 16। तो क्या पूछ रहा हो? तो भाज्य बताइए। तो क्या बताइए? भाज्य। ठीक है, बताते हैं बाबू। ये बताइए, फार्मूला होता है, ये देखिए सबसे पहले तो हम छोट से सवाल बताते हैं। 9 को 2 से काटे होंगे ऐसे करके, कब्बू तो काटे होंगे। तो 2 चौके हो 8, हाथ में आई 1
अब देखिए ये क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, शेषफल होता है क्या होता है, यह तो काटता है सबको, यह सॉरी यह तो इसको काटता है ना, तो ये भाजक भाग दे रहा है, भाजक है का है, भागफल सॉरी भाज का है, भाज का मिला है काटने पर, इससे भाज को का मिला, फल मिला, कौन फल, भागफल। तो जरा देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम है 2 का 4 में गुणा कर दें, 1 को जोड़ दें, तो 2 चौका 8 और 8 1 9, तो 9 मिल जाएगा कि नहीं। तो जरा सा आप फार्मूला बना लीजिएगा कि अगर फार्मूला आपका देखते हैं अगर कर रहा है, तो आपका ये मतलब होगा कि भाज्य बराबर क्या हो गया हो, इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते 2 चौके 8 धन 1 जोड़े हैं ना, तो भाजक गुणा भागफल, शेषफल को क्या कर देंगे वो, जोड़ दीजिए ना, कहाँ इतना सोचते हैं, लीजिए जोड़ दिए, ये आपको फार्मूला मिल गया, फार्मूला याद करने की अब तो जरूरत नहीं है ना, तो नहीं जरूरत है तो फिर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, तो क्या कर रहा है, तो भाज्य बताइए, कोनो बात नहीं है, तो भाज्य के लिए हमें क्या चाहिए, भाजक चाहिए, भागफल तो मिला ही है, और शेषफल मिल जाता तो मजा आ जाता, फार्मूले में रख देते, उत्तर आ जाता। तो देखते हैं कैसे निकलेगा वो, भागफल का माना 16 है, भाजक का इसका 25 गुना है, तो ए बाबू भाजक का मनवा जरा निकाल लीजिए, है 16, भागफल है 16, आज का 25 गुना, तो जब इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा वो, 16 25 80 और 16 दूना 32 60 40, होगा कि नहीं, होगा ना। अब जरा देखिए, अब हमको क्या चाहिए, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल जाता ना, तो मजा आ जाता, नहीं आ जाता। तो देखिए शेषफल के लिए क्या कर रहा है, भाजक में जब हम 5 का गुणा सॉरी शेषफल में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो भाजक के बराबर होगा, इसका मतलब ये होगा अगर हम 5 को इधर कर दें तो भाजक बटा क्या हो जाएगा बाबू 5, होगा कि नहीं, सही बताइएगा, होगा ना। तो भाजक बटे 5 कितना बा मिलल भाजक 400, तो 400 बटा 5 काट दो तो कितना आया 80, कुल मान तो हमें मिल गया। तो जरा रोकिएगा, भाजक कितना बाबू, हाँ ना, तो 400 का गुणा कर दीजिए, क्या कहते हो 400 के गुणा, तो भागफल कितना बा 16 और शेषफल कितना हो 80 का है शेषफल। अब यही को कर लीजिए, 16 चौके 64, डबल 0 लगा देंगे और है 80, तो कितना हो जाएगा 6480, कितना होगा 6480। तो जो आपका उत्तर आएगा ना बाबू 6480, इसको रख करके आप सॉल्व कर लेंगे तो 6480 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है वो, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा विदाउट एनी डाउट सही है। तो ये फार्मूला को ना जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी ना बाबू लाइट कट जाता है, गांव में रहते हैं ना, तो जानते ही है समस्या है, लेकिन एक चीज बता रहे हैं आपको, समस्याएं ही समाधान भी होती हैं, बस नजरिया थोड़ा सा चेंज करिए तो आपको वहां पर समाधान नजर आएगा। तो समस्याओं से बिल्कुल न डरिए, हम बिल्कुल कहेंगे समस्याओं से बिल्कुल न डरिए। और आपका इस टाइम पर ना एग्जाम सामने है तो आएगा, ऊपर वाला ना बड़ा होशियार है, देखता ना लड़का बहुत अच्छे से चल रहा है तो जानते क्या करता है, कुछ न कुछ आगे समस्या डाल देता है, देखता ही चल लेगा कि नहीं, वो आपकी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा से पहले एक परीक्षा देना है आपको, और जब उसी में ना बाबू आप चल लेंगे ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, तो आपको चलना है। आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। जब 6 से विभाजित किया जाता है, अरे चल कहीं नहीं रहे हो, चला यो कब कब थक जाता है। तो कह रहा है 6 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है 3 आता है।
तो कह रहा इसी संख्या के वर्ग से, इसी संख्या के वर्ग से अगर विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा। तो ये कैसे लगाते हैं जरा सा देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 6 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, तो इसी के वर्ग से जब विभाजित किया जाए तो शेष कितना आता है, जरा बात समझते हैं। गंवारों जैसे लगा, माना अगर 6 से विभाजित किया जाए और शेष 3 आए तो माना वो संख्या का है 9 है। 6 से काटेंगे तो 6 का नाम 6, 3 शेष नहीं बचा, तो संख्या क्या है 9 है। कह रहा उसी का वर्ग कर दीजिए, तो 9 का बाबू वर्ग कर दो, 9 गुणे 9 बराबर कितना हो गया आपका 81। अब 81 को ना बाबू क्या करिए, कह रहा उसी संख्या से, क्वेश्चन क्या है आपका उसी संख्या से, इसका मतलब किससे 6 से, किससे 6 से। जरा काटिए ना तो कितना बचा हो, जरा ऐसे काट लें गंवारों जैसे, तो जरा काटिए 6 का ना 6 2 1 6 3 18, कितना शेष बचा 3। इसका मतलब है कि 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेष 3 बचेगा, और जब इसी 6 के वर्ग से विभाजित किया जाएगा तो भी शेष कितना बचा 3। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर हम इसी चीज को चाहें दूसरे तरीके से, शार्ट मेथड से लगाना चाहें, तो आप जानते हैं क्या कर दीजिएगा, शेष का वर्ग कर दीजिएगा बटे संख्या, बटे क्या कर देंगे संख्या। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शेष का वर्ग कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा बटे संख्या। तो शेष कितना हो 3 है, तो 3 का वर्ग बटे संख्या, क्या है संख्या, संख्या 6, तो 3 का वर्ग 9, 9 बटा से 6, तो जब काटेंगे ना तो बाबू से सवा कितना बचेगा हो 6 का नाम 6, तो 3 बचा कि नहीं, तो फेस कितना हो गया 3 हो गया, हुआ ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं 2 मेथड से। शार्ट मेथड हो गया और एक अपना सोच करके, कोई भी क्वेश्चन आए उसको सोच कर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए कितना बड़ा देखने से लग रहा है। एक तो आप लोग ना सबसे पहले तो यह बना लेते हैं कि ई बड़ा है, इसका आयतन नाप लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयतन हुआ बड़ा तो सवाल हुआ बड़ा, तो अपना का काम कर हमने छोड़ा यानी अगर आयतन बड़ा तो हमने परीक्षा में छोड़ा। कहाँ ऐसा करते, जरा देखिएगा क्वेश्चन का आंसर एक तुरंत 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका। जरा देखिए क्वेश्चन क्या करा, किसी संख्या में 2 अंक है, कोई संख्या आप ही बता दीजिए, कोई 2 अंक बताइए, इसको 54 लिख लें, चलिए उस हिसाब से ना लिख अपने इसे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो 54 ले लिए। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को, अरे महाराज अंकों का स्थान बदल दीजिए, तो बदल दीजिए, क्या दिक्कत है, बदल दिया। तो प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, तो जोड़ दो 5 4 9 और 5 4 9 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी माने है 99, खाओ 99 किससे विभाजित है, तो तन के बताओ 99 किससे विभाजित है। जो आपका ऑप्शन है 11 9 और 5 और 3, तो ये बताइए, ये तो आप कह सकते कि 11 से भी कट जा रहा है और 9 से भी कट जा रहा है। चलिए एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लेते हैं 23 है, कितना है 23 है, इसका उल्टा कर दिया जाए तो हो जाएगा कितना 32 और 3 2 5 और 3 2 5। अब बताए बाबू 55 किससे कटा हो 11 से, 99 में किससे कटा 11 से, इसका मतलब जब योग पूछेगा तो किससे कटेगा 11 से, किससे कटेगा 11 से। तो क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन है वो, अगर कहेगा कि लास्ट में समझिएगा, लास्ट में जो है कि प्राप्त परिणामी जो जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या किससे अवश्य कटेगी 11 से कटेगी, और अगर कहता घटाया जाए, जरा घटाने वाला देख लिया जाए क्या हो, चलिए घटाने वाला देख लिया जाए, कौन सा अंक मानेंगे बताइए 63, चलिए 63, इसका उल्टा कर लिया जाए 36, 13 में से 6 जा 7 ना होगा, 13 में से 6 जा 7, यहाँ पर 5 में से 3 जा 2, ए बाबू किससे कटेगा हो 9 से। ये तो कह रहा है आप जबरदस्ती बता रहे हैं। चलिए कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल कोई ले लीजिए, कौन अंक बताइए 73, चलिए 73 ले लेते हैं, और इसका 37,
13 में से 7 जा 6, 6 बचा, 6 में से 3 जा, 6 में से 3 जा कितना होगा 3। ए बाबू किससे कटाओ 9 से। इसका मतलब है जोड़ने वाला अगर पूछेगा तो 11 से और घटाने वाला पूछेगा तो 9 से। 2 क्वेश्चन है इसमें। तो ये कह रहे थे आपकी बहुत बड़ा है, इसको कुछ सोचना नहीं है। जो आप कहेगा कि 2 अंकों की संख्या अंकों को बदल दिया जाए, दोनों को जोड़ा जाए, तो किससे कटेगा जोड़ने पर 11 से कटेगा और घटाने पर 9 से कटेगा। नहीं काट लेंगे क्या? तो अब हम इसके बाद से अगला क्वेश्चन बताते हैं। ई मत मानिए बाबू कि सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बड़ा नहीं होता। सवाल जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। जो छोटे सवाल होते हैं ना उसमें टेक्निकलिटी दे देता है, वो सवाल बड़ा होता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आपको आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जरा सुनिएगा, करा है आप पढ़ते रहिए बगल में। 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः कितना प्राप्त होता है? क्रमशः 21 और 28। 33 से भाग दिया जा रहा है और शेष कितना बच रहा है? वो कभी कभी भूल जाते हैं बाबू, छोटा छोटा लिखने लगते हैं और वो आप कहते हैं, लेकिन क्या करें। ठीक है, सुधार कर लेंगे इसको भी। तो 33 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? कह रहा है कितना बच रहा हो 21 और 28। कौन 2 संख्या है? कह रहा है 21 और 28। तो यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, इन दोनों के योगफल को, किसको योगफल को है दोनों के योगफल को अगर क्या किया जाए भाग दिया जाए, तब बताइए शेष कितना प्राप्त होगा। किससे भगिया देने के लिए कराते हैं 30। अब इनको ना इस सवाल आपको भरमा रहा है। यही सवाल इसके पहले हम आपको बोल चुके थे, नहीं बोले थे कि जब इस संख्या से भाग दिया जाए तो शेष ये बच रहा है, तो इससे भाग देने पर कितना बचेगा? तो सबसे ऐसे और इससे काट लो, कट रहा है कि नहीं? पूरा 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 कट जा रहा है, तो इन्हों को काट लो, 21 और 28 दोनों को जोड़ दो और कैसे भाग दे दो 33 से। तो बाबू तुम बताओ जो दोनों को जोड़ने पर 8 1 9 और 2 2 4 और 33 से जब भाग दे देंगे तो 33 से भाग दीजिए तो जो आपका 33 से कम 33 6 1 आपका शेष जो पूछ रहा था वो कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो सवाल अगर 2 संख्या को कर रहा ना, क्यों भरमा रहा, कुछ है नहीं इसमें, ये पहले वाला सवाल है। तो दोनों को जोड़ लेंगे और जिससे कह रहा भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वो आपका उत्तर है। चलिए इसके बाद से आपको अगला क्वेश्चन बता। क्वेश्चन है जरा पढ़िएगा कि जब n को 6 से किससे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अभी को इसके पहले बता देते कि कौन संख्या मान लीजिए 10 है, 6 से विभाजित करने पर शेष 4 नहीं आएगा? आएगा ना। किसे विभाजित करने पर? 6 से 10 को विभाजित करा जाए तो शेषफल 4 आएगा ना। तो कह रहा है तब जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, वही जो संख्या माने थे 10, यही का 2 गुना कर दीजिए तो 10 दूना हो जाएगा 20 और 6 से इसको काट लीजिए तो 6 त्रिक 18 और कितना शेष बचा? 2। इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना बचा? 2। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको लगाना बस है देख करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं 11,284 और 7655, 11,284 और 7655 ये 2 अंक है। जरा पढ़िए कि 2 संख्याएं 11,284 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित, 3 अंकों वाली माने 99 से नहीं, 100 101 102 103 से लेके 999 तक, ये सब 3 अंक वाली है ना। तो 3 अंक वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। बड़ा नहीं है क्वेश्चन, पढ़िए पहले। समान शेषफल छोड़ती है तब उस 3 अंक वाली संख्या के अंकों का योगफल बताना है। जो 3 अंक वाली संख्या है ना उसी का योगफल बताना है। तो बाबू इस सवाल को कैसे लगाते जानते हैं? जो आपका जो पहला स्टेप है, पहला कदम पूछते हैं ना, तो पहला कदम इन दोनों को जब समान शेषफल छोड़े तो दोनों को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। घटाने पर कितना आ गया? 14 में से 5 जा 9, 7 में से 5 जा 2, कितना बचा हो यहाँ पर? 12 में से 6 जा
6 और यहाँ बचा 10 और 10 में से 7 जा तो 3। कितना आ गया 3। अभी कह रहा है कि एक समान शेष पर छोड़ती हैं और 3 अंक वाली संख्या है, तो इसका बाबू ना क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप क्या कर देंगे, सेकेंड 3629 का ना आप गुणनखंड कर लीजिएगा, तो जो गुणनखंड आएगा वो आएगा 19 गुणे 191। इसको कर लीजिएगा 19 गुणे 191। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या है क्वेश्चन हो, हाँ उस 3 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 3 अंक वाली संख्या कौन है, ही है इसी का 191 का। तो ए बाबू तीसरा जो स्टेप करेंगे ना वो तुरंत इसका उत्तर आ जाएगा हो। तो 191 इसको जोड़ लीजिए, 1 धन 9 धन 1 9 1 10 1 11। बाबू आपका उत्तर होगा 11। ऑप्शन नंबर कितना हो, चौथा है। चौथा ट्रिक कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, 11 है। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा बाबू सुझाव जो दे दिया करिए, कमेंट में कुछ लिख दिया करिए कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ठीक बता पा रहे हैं कि नहीं, समझा पा रहे हैं कि नहीं आपको। हाँ जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 करा 49 पर 15, 49 पर 15 माइनस 1 21 से क्या है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, करा किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो जरा देखते हैं। अगर एक नोट हम आपको बताते हैं, अगर यह इस तरीके में, अगर यह क्या हो, विषम हो, है नहीं 15 विषम नहीं है, तो यह क्या हो, विषम हो अगर, तो क्या करेंगे, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n हमेशा x माइनस वाई से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये बताइए जब x टू द पावर n, यानी इसको अब हम देखिए कैसे लिखेंगे, 49 पर 15 माइनस 1 पर 15 n बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ऐसा कुछ रहे, लेकिन कब, जब n विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो x माइनस वाई से विभाजित हो जाएगी। ए बाबू तो भाई घटवा हट जाएगी, घटवा हट गया ना, यहाँ देख लिए। तो 49 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 48, यानी वो संख्या किससे विभक्त होगी, 48 से। तो जो आपका ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, 50 51 29 8। ये देखिए 48 तो दिया नहीं है, लेकिन जरा ये बताइए इस 48 में 8 है कि नहीं। ये 8 इसका एक अपवर्त है, अपवर्त मान पूछते हैं, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है ये। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो चौथा 8 सही है। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 5 4 3 2, यहाँ पर स्टार बनाया है और 7 है। कह रहा है यदि 9 से विभाज्य हो, तो स्टार का मान पूछ रहा है, इसी का क्या पूछ रहा है, मान क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 6 होगा कि 9 होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो विभाजिता का नियम, अच्छा विभाजिता का नियम अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए एक वीडियो पूरा बना देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि विभाजिता का नियम बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे टोटल 1 से लेकर के 15 तक टोटल कि विभाजिता का नियम क्या है। तो वहां पर ये विभाजिता का नियम ही है। तो देखिए 9 से विभाजित होने के लिए ना, जानते क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए और क्या करिए, उसको भाग दे दीजिए किसे, 9 से। तो जरा देखिए ये क्या है, इसी को सबको जोड़ दीजिए। तो 5 4 5 ऐसे लिख देते हैं, 5 4 3 2 स्टार धन 7, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21। कितने की और कमी है कि ये 9 से कट जाए, ये ना है आपका क्वेश्चन। 5 4 3 2 7, तो कितने की कमी है कि ये 9 से कट जाए, तो 21 तो है ही। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 बटा 9 कट जाएगा कि नहीं, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब वो जो संख्या होगा वो क्या होगा, 6। तो स्टार का जो मान होगा वो आपका होगा 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा है,
तीसरा ऑप्शन, आप तीसरा ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन यो उसी जैसा है, करा 9 से विभाजित वाला ना। हाँ, करा वो सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 यानी 6709 में जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो बाबू इसको जरा जोड़ दीजिएगा, तो 6 धन 7 धन 0 धन 9 जोड़ने पर कितना आएगा? 9 और 7 16 और 16 6 22। एवं कितना हो रहा था? तो ये कट जाता 9 से। अभी क्या बोल रहे हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 9 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए और 9 से भाग दिया जाए। अगर कट जा रहा तो अंक भी पूरा पूरा क्या हो जाता है? कट जाता। नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन अगर कहा जाए कि बताए 9 से कटेगा कि नहीं, तो कट 3 1 इसको जोड़ दीजिए। 3 1 4 4 6 10 10 12 12 7 12 7 19, तो यहाँ 6 कर लेते हैं, तो 12 6 18, तो 18 9 से कट गया। इसका मतलब है कि ये अंक भी पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, तो इन लोगों को जोड़ दिए, 22 आया। कितने की कमी है? 5 की कमी है। कितने की कमी है? 5 की। अगर 5 हो जाता तो 27 हो जाता, तो 9 से पूरा पूरा कट जाता कि नहीं? बताइए, पूरा पूरा कट जाता ना। इसका मतलब है इस अंक में क्या कर दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए, तो जो अंक आएगा वो क्या आएगा आपका? ई पूरा पूरा कट जाएगा 9 से। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 5। क्वेश्चन नंबर 13 है, करा कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य कट जा रही हो, दोनों से 11 और 13 दोनों से कट जा रही हो, तो अनिवार्यतः निम्न में से किससे कटेगी? इसमें क्या सोचना है? इन दोनों के गुणे वाले से कटेगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को ऋण संख्याएं बोलते हैं। अब हम 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 ठो। कितनी है? 25 ठो। और 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो? 15। तो ये तो और आसान है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाए। अच्छा, जैसे 25 25। अच्छा, जैसे ऐसे करा, जैसे 25 25 36, अगला 32 32। मैंने समझ रहे हैं? कोई 2 अंक की, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 27, तो इसको 27 ऐसे करके, अगर लिख दिया 39 39 39 ऐसे करके कर रहा है। अगर बनाई जाए तो इस प्रकार सदों संख्याएं, इस प्रकार जो संख्याएं हैं सदों किससे कटेंगी? बाबू ये बता रहा है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि अगर कभी भी कोई 2 अंक की संख्या उसको बार बार लिखा जा रहा है, 2 बार लिखा जा रहा है, 2 अंक की संख्या 2 बार लिखा गया, 2 अंक की संख्या 2 बार लिखा गया, 2 अंक की संख्या 2 बार लिखा गया, ये किससे कटेगी? 101 से कटेगी। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे नहीं हमको लगा के दिखाइए। बाबू वहां पर आपको लगा के दिखाना नहीं, प्रूफ नहीं करना है। आपको चीजें पता रहता है कि आप तुरंत उसको क्या कर लें? टिक कर लें। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत एग्जाम में आप क्या करते हैं? टिक करते हैं। अच्छा, यही बात अगर 3 बार लिखी जाए, क्या हो जाए? 3 बार, जैसे 25 25 और 25, अगर ऐसा हो जाए। अगला को जैसे 32 32 32, तब किससे कटेगी है? तो बाबू 1 0 1 0 1, इतना था ही, 0 1 बढ़ा दिए, तब ये इससे कटेगी। ये दोनों बातें एकदम याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि वह संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें व्यंजक n पर 4 धन 6n क्यूब धन 11n स्क्वायर धन 6n और 24 से कर प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा तो क्या होगा? ठीक है, इस सवाल बड़ा नहीं है। इना सोचेगा कि है ना n 1 इतना ज्यादा आ गया तो छोड़ करके है ना आगे बढ़ जाएं। नहीं बाबू, कहाँ छोड़ेंगे? एक चीज हम आपसे कहेंगे कि गिरते ही हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे? जो घुटनों के बल चले। बिल्कुल आप डरिए नहीं,
तो n का मान 1 रखें। सबसे पहले काम क्या करें, n का मान 1 रखें, रख दीजिए। 1 पर हो गया 4 6, 1 पर हो गया 3 धन 11, 1 पर हो गया 2 अतः 6 गुणे 1, n का मान 24। तो जरा इसको 1 पर कितना विघात रहे, 1 का होता है, 1 पर कितना विघात, 6 का 9 6, 1 पर 1 घात 2 घात 1 ही होगा, 11 का 9 11, 6 का 9 6 और 24। तो कितना हो गया वही 24 6 30 30 और 10 40 1 41, 41 6 47, 47 1 48। तो कितना हो गया आपका 48। अब आपका क्वेश्चन क्या है अगला। अच्छा, अगर देखा जाए आप यहीं पर 48 से चाहे तो टिक कर सकते हैं 48, लेकिन हम n का मान अभी 1 रखे हैं, एक बार हम n का मान 2 भी रखेंगे। तो रखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 2 रखिए, यहाँ पर तो 2 पर हो जाएगा 4 धन 6, 2 पर हो जाएगा 3 अधन 11, 2 पर हो जाएगा बाबू 2 अधन 6 गुणे 2 अधन 24। इसको जरा सा सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो कितना होगा ये 2 पर ये 4, तो कितना हो जाएगा वो 16। 2 का 4 बार गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 16 आएगा कि नहीं। 2 पर 3 हो जाए 8, 8 छक्के 48, 2 पर 2 4 हो गया, 2 पर 2 4 4 ही करेंगे हम 44 अरे 6 दूना 12 और ये 24। अब जब इसको जोड़ेंगे ना तो टोटल जो आपका आएगा वो आएगा 144। इसको जोड़ लीजिएगा, क्या आएगा 144। तो ये बताइए किससे कट रहा है, सबसे छोटी संख्या होकर है ना, सबसे छोटी संख्या किससे पूरा विभाज्य होगी, तो क्या होगी वो 48, क्योंकि सबसे छोटी n का मान 1 रखने पर क्या आ रहा है, सबसे छोटा 48 आ रहा है। और देखिए 48 आ रहा है, आइए 48 से कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 8 24, 2 और 3 चौके 12 2 14, कटा कि नहीं है, कितनी बार में कटा 3। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी 48। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और दोस्तों हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।